नमस्कार जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी कांस्टेबल का अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो लगातार यही इंतजार चल रहा होगा कि इसकी आंसर की कब आएगी और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी पेपर दे के आते हैं तो सबसे बड़ा मन में सवाल यही रहता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के मैं आप सभी को बता दूं, अब की बार पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ रहा है पहले के मुकाबले। उस हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारी कट ऑफ है वो पहले के मुकाबले थोड़ी बहुत कम पे ही जाएगी। मतलब जैसे पिछली बार लगभग 70% वालों का सिलेक्शन हुआ था, तो अब की बार 70 के बजाय उससे डाउन जो क्वेश्चंस किए हैं बच्चों ने उस पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूंगा एसएससी जीडी के बारे में। तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं जिनको लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, अफवाह को लेकर के। जैसे कि अफवाह बनाम सच्चाई, क्या भर्ती रुकेगी? कई सेंटरों पर री एग्जाम अभी भी बाकी है और इनमें से महीने लगेंगे। बिल्कुल गलत बात है ये। कोर्ट केस के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सीधी बात यह है, री एग्जाम 31 मई 2026 को पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद कोई परीक्षा नहीं है, भर्ती सामान्य रूप से चलेगी। यदि 10 से 50 छात्रों ने केस किया है तो केवल उन्हीं की प्रक्रिया में देरी होगी, बाकी सभी की जो है प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, यहां देखें आधिकारिक पुष्टि री एग्जाम का अंतिम चरण तो 30 मई को संपन्न होना है और जो कि फाइनल हुआ है आपका 31 मई को री एग्जाम वगैरह करा करके। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं एसएससी की रिजल्ट वेबसाइट पर। इसके बाद कोई नया नोटिस नहीं है, परीक्षा आधिकारिक रूप से समाप्त है। तो ये ध्यान रखें, परीक्षा जो है वो पहले से आपकी अब समाप्त हो चुकी है। अभी भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, सर आप आंसर की बात कर रहे हैं, आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अभी तो रिजल्ट, अभी तो क्वेश्चन, अभी तो यानी कि पेपर ही नहीं हुआ सभी का। तो भाई देखो, पेपर सबका हो चुका है, 31 मई को लास्ट था, इसके बाद में कोई पेपर नहीं है। ठीक है, ये लास्ट था पेपर आपका। ठीक है जी, इसके बाद में इस साल कट ऑफ 5-6 नंबर कम क्यों जाएगी? देखो ये पहले ही मैं आपको बता दूं और बताता आ रहा हूं आपको, एसएससी जीडी में जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, सबसे बड़ा सस्पेंस हमारा हर परीक्षा में यही होता है कि जी अब की बार कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, तो देखो इस साल कट ऑफ 5-6 नंबर क्यों जाएगी कम? कम इसलिए जाएगी, पेपर का लेवल कठिन स्तर है। 27 अप्रैल से 18 मई के बीच अधिकांश शिफ्ट पिछले साल के मुकाबले काफी कठिन आई हैं। समझ पा रहे हैं? कब से? 27 अप्रैल से 18 मई के बीच जितनी भी शिफ्ट लगी हैं सब की सब बहुत कठिन आई हैं। तकनीकी खराबी, कई सेंटरों पर तकनीकी खराबी होने और री एग्जाम के दबाव के कारण कई छात्र अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए। देखो ये हर जगह है, ये हर जगह होता है कि हमने तैयारी बहुत अच्छी करी हो, सिस्टम गड़बड़ कर रहा हो तो निश्चित रूप से मेंटली आदमी डिस्टर्ब होता है, और मेंटली डिस्टर्ब होगा तो इतना परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाता जो उसका वास्तव में परफॉर्मेंस होना चाहिए। ठीक है, एडुकेटिव सीपीओ का पैटर्न देख लो आप, इसमें भी आपने देखा होगा परीक्षा का जो परिणाम है 20 नंबर तक कम हुई है, यानी कि एडुकेटी के द्वारा जो परीक्षा हुई है तो उसमें पेपर का स्तर में बदलाव आया है। भाई एक कंपनी दूसरी कंपनी, एक को छोड़कर जब दूसरी कंपनी परीक्षा कराती है तो सीधी सी बात है उनके तरीके में और किसी दूसरी कंपनी के तरीके में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो इसमें क्या है कि पेपर का लेवल इन्होंने थोड़ा टफ लिया, सीपीओ को भी लिया, सीपीओ में 20 नंबर कम गई। तो ये जो भर्ती है, इस भर्ती में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है मैं सभी को बताना चाहूंगा कि इसमें आपका 5-6 नंबर कम जाएगी कट ऑफ आपकी, और इसके विषय में हम आगे और भी डिटेल में जानेंगे। ठीक है, देखें ध्यान से, ये है महत्वपूर्ण तिथियां आगे की प्रक्रिया। मैं कट ऑफ के विषय में आपको बताऊंगा, चिंता ना करो। ये देखें महत्वपूर्ण तिथियां आगे की प्रक्रिया क्या होगी। 10 से 12 जून में आपके आंसर की आने की पूरे प्रबल संभावना है ना, और वैकेंसी को भी लेके बढ़ने की भी कहीं ना कहीं उम्मीद है। तो 10 से 12 जून तक जारी होगी आपकी संभावना है, आंसर की आपकी आ जाएगी। आंसर की आने पर ही पता चलेगी कि वास्तव में आपके कितने % ठीक हुए हैं, है ना। क्यों? बहुत सारे बच्चे अभी तो कह देते हैं कि जी मेरे तो इतने ठीक हो गए, मेरे 70 ठीक है, 75 ठीक है। आंसर की आने वाली है, तभी पता चलेगा वास्तव में कट ऑफ आपकी क्या है। ठीक है, पदों में वृद्धि का नोटिस हमेशा से ही ध्यान रखना, रिजल्ट आंसर की आ जाएगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के आने से पहले
एसएससी क्या है, नोटिस जारी कर देता है कि भैया अब जो है आपकी वैकेंसी बढ़ा दी गई है। क्योंकि आज तक कभी का भी रिकॉर्ड उठा लो आप एसएससी का, हमेशा से ही वैकेंसियों को बढ़ने का नोटिस आ जाता है रिजल्ट के आने से पहले पहले। ठीक है, अंतिम परिणाम एसएससी जीडी के रिजल्ट की प्रक्रिया में आमतौर पर 2.5 से 3 महीने का समय लगता है, धैर्य रखें। देखो एक बात ध्यान रखना, पिछली भर्ती ले लो, कोई सी भी ले लो, 2.5 से लेकर के 3 महीने का समय चलता ही चलता है आपका रिजल्ट आने में। मतलब रिजल्ट आने का मतलब है जैसे पहले आपकी आंसर की आ जाएगी 1-2 दिन में, अब आंसर की आने के बाद में फिर आप देखोगे पदों में वृद्धि का नोटिस, है ना। अगर इन्हें वैकेंसी बढ़ानी होंगी, क्योंकि वैकेंसी तो अभी कम है, 25,487 पद को ज़्यादा तो है नहीं, भर्ती होती है बड़े लेवल पे, तो यहाँ अगर वैकेंसी बढ़ती है, ये बात को समझना, वैकेंसी बढ़ती है तो आपका जो है लगभग ये मानो जून के अंतिम सप्ताह तक आपके वैकेंसी का नोटिस भी जारी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद परिणाम जो आएगा 2.5 से 3 महीने में परिणाम आएगा। मतलब सीधी सी बात है, जून के बाद सीधा सीधा जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, ठीक है, और कहीं जाकर के सितंबर में हमारा रिजल्ट जारी होगा। तो सितंबर में रिजल्ट आने का मतलब है आपको फिजिकल अक्टूबर में जाकर के कहीं करना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, अभी आपके पास में इसमें समय रहेगा। आगे देखें, अपने अंकों का आकलन करें और फिजिकल दौड़ की तैयारी में जुट जाएं। अब मैं आपको कट ऑफ के विषय में भी बताऊंगा कि कट ऑफ आपकी आखिर कितनी रह सकती है। उससे पहले एक बात ध्यान रखना, जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे उस कट ऑफ के साथ साथ आपको अपने फिजिकल पे भी फोकस करना है कि आपका फिजिकल बढ़िया होना चाहिए। जैसे सबसे बड़ी चुनौती फिजिकल टेस्ट में RFID का खतरा। मतलब सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर 1 सेकंड भी हम पीछे रह गए, 1 सेकंड से भी अगर आप रह गए तो फेल है, माइक्रो सेकंड से भी फेल हो जाते हो आप RFID से। अब दौड़ यानी रनिंग में RFID चिप तकनीकी का उपयोग हो रहा है। पहले 1-2 मिनट की देरी मानवीय आधार पर माप हो जाती थी, अब मशीन आपका पसीना नहीं सिर्फ समय देखती है। तो मशीन जो है माइक्रो सेकंड में भी लेती है, तो आप फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए फिजिकल पे पूरी फोकस करना है। ठीक है, देखो 1 मिली सेकंड यानी मिली सेकंड की देरी भी आपको तुरंत बाहर कर देगी। सबसे बड़ी चुनौती फिजिकल टेस्ट में RFID का खतरा है। लिखित परीक्षा की मेहनत 1 सेकंड की देरी से शून्य हो जाती है। टाइमिंग के साथ अभ्यास अनिवार्य है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, पिछली भर्ती में भी ऐसा हुआ था, जब RFID लगी थी तो बच्चे कह रहे थे मेरी घर पे बहुत अच्छी रनिंग थी, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं फिजिकल में भी बाहर हो सकता हूँ। तो इसलिए आप सभी को भी हम बताना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिजिकल पे पूरा फोकस करो। अब मैं आपके साथ में जारी करूंगा एक जानकारी जिसको लेकर के आपके सभी के दिमाग में बात रहती ही है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज देखना, SSC GD, ठीक है, स्कोर जर्नी फ्रॉम रॉ टू फाइनल। ये देखो रॉ स्कोर आपके सही और गलत का टोटल 90 मार्क्स, ठीक है, प्लस 10 मार्क नॉर्मलाइजेशन। इसमें ये बात ध्यान रखना आपको, जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना आपका, वो कम से भी कम 10% मानो। ठीक है, या मैं ये कहूँ सीधा सीधा 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें कम से कम 10 नंबर तो मिल ही जाते हैं। और इसी वजह से मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आप सभी से कि 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भाई साहब बहुत होता है। क्योंकि एक बात सभी समझ के सोच के देखो, आप यहां अगर इस चीज को देखें तो आपको समझ में आएगी सारी कहानी। ये देखो, रेड जोन उच्च प्रतिस्पर्धा वाले राज्य है, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इनमें तो जाती है टफ, ज्यादा जाती है। यहाँ कट ऑफ हमेशा उच्च रहती है, लगभग 140 से 150 नॉर्मलाइज्ड अंक। भाई मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये जो आपकी कट ऑफ है 140 से 150 के बीच में रहती है। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे 65 प्लस क्वेश्चन वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है। जब हम वीडियो डालते हैं तो आप लोग, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर नाराज होते हैं, जी इतना टफ। ये हकीकत है, 140 से नीचे फाइनल कट ऑफ नहीं बनती। फिजिकल के लिए भले ही आपको जो है 128 पे बुला लिया जाए, भले ही 128 पे बुला लिया जाए। इन राज्यों में कम स्कोर पर चयन होना बहुत मुश्किल है। ध्यान रखना, ये जो राज्य हैं
इन राज्यों में चयन नहीं हो पाएगा कम स्कोर पे, इन पे कम से कम 65+ क्वेश्चन सही होने चाहिए। अन्य राज्य सामान्य प्रतिस्पर्धा रहती है, इन राज्यों में 64-65% सही करने वालों का भी अच्छा मौका मिल सकता है। अपनी परफॉर्मेंस अनुसार धैर्य रखें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यह है, मैं सीधे सीधे अगर आपसे कहूं, इस बात को आप समझें, समझदार हैं, पेपर दे के आए हैं आप। एसएससी जीडी में जो हमारा एमपी है, यूपी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, ठीक है, इनकी कट ऑफ आप देखना भाई, कम से भी कम 68+ क्वेश्चन वाले बच्चे सफल होंगे इसमें। ठीक है, और जो अदर्स हैं, सामान्य जितने भी हमारे स्टेट हैं, उनकी जो कट ऑफ है लगभग वो रहेगी 65 के आसपास। बाकी देखो, परेशान होने की जरूरत है नहीं, नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या था। ठीक है, और नाराज मत होना कि यार आपने ज़्यादा बता दिया, कम बता दिया। हमारे कम ज़्यादा बताने से कुछ नहीं है, जो वास्तविकता है वो है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।